नमस्कार साथियों, प्रेम की बात आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिहार के आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल एनडीए हो या महागठबंधन, और ख़ास करके अगर उसमें आरजेडी की बात करें और तेजस्वी यादव की बात करें तो ये लगातार एक द्वंद्व जैसा माहौल अभी से ही शुरू हो गया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आज जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है उस बयान को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बयान आप सुनेंगे तभी आप इस चर्चा के सार को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इस बयान को आप सुनिए। जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? इनकी भाषा पे सरकार के मुख्यमंत्री सिर्फ गौर कीजिए अचेत कि अवस्था में है। उनके बोलने का स्टेटमेंट क्या है, महिला जब किस तरह अपने की अधिकार भाषा ये सम्मान के लिए बात इस्तेमाल उठाती करते है हैं। तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को सुनिए। डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। ये देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। सुन रहे हैं आप? तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। सबक सिखा दिया जाएगा इन लोगों को। बोले ना। सुन लिया होगा आप लोगों ने। अब आप बताइए, इस राज्य का लीडर ऑफ ओपोजिशन अगर इस भाषा में कोई स्टेटमेंट देता है तो इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि बिहार में इन दिनों बाबा बागेश्वर 3 दिनों की अपनी यात्रा पे आए हुए हैं। गोपालगंज में उनका कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ श्री श्री रविशंकर जी का अभी बिहार में गांधी मैदान में दौरा हुआ। अगर मोहन भागवत की बात करें तो वो भी मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब इन दोनों पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। अब इससे आप अंदाज लगाइए कि जहां सारा विपक्ष, चाहे बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम हो या अन्य जो भी आरएसएस के मोहन भागवत जी का कार्यक्रम हुआ, इन लोगों के अगर लगातार बयान उठाकर आप देखेंगे, चाहे वो पप्पू यादव का बयान हो, सीपीएम के नेता के बयान को उठा के देख लीजिए, और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप और कई सारे विपक्ष के नेता जो इस राज्य में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा अपने आप को हितैषी मान के चलते हैं और
सभी को पता है कि तेजस्वी यादव का समीकरण ही MY समीकरण से जाना जाता है, RJD, कि भाई मुस्लिम और यादव वोट इंटैक्ट रखने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे तो अगर पूरे देश पे अगर आप नज़र डालें तो कमोबेश भाजपा के एगेंस्ट में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है या लड़ती हैं, तो वो इस वोट बैंक की राजनीति के लिए, चाहे हिंदू समाज की बात करें, चाहे सनातन की बात करें, चाहे महाकुंभ की बात करें, आपने कई सारे स्टेटमेंट इन नेताओं के देखे होंगे। ये क्या दर्शाते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस वोट बैंक में किसी प्रकार से किसी दूसरे दल का सेंधमारी न हो सके, और इसी के कारण इस तरह के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मैं इस बयान को इसलिए दिखाया, और मेरा बहुत आग्रहपूर्वक तेजस्वी यादव से भी ये सवाल है, जब आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भी एक संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए विधानसभा में पहुंचे हैं। वैसे ही किसी दूसरे दल के भी जो नेता हैं वो भी किसी न किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या कोई भी हो, ये सभी पे लागू होती है। लेकिन आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि लोग कुछ भी बोलने के पहले सोचते और समझते नहीं है। इस बयान से तो यही स्पष्ट होता है। क्या इस बयान के माध्यम से, मेरा तो यही स्पष्ट सवाल है आरजेडी के नेताओं से, खास करके तेजस्वी यादव से, आप जब कहते हैं कि एक मुस्लिम भाई को बचाने के लिए 5 हिंदू खड़े होंगे, भाई यहाँ पे कोई मारकाट नहीं कर रहा है जो आपको इस बयान की देने की आवश्यकता पड़ी हो। एक स्टेटमेंट के बिहाफ में आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो कहाँ तक जायज़ है। और आप बिहार की जनता से ये अपील करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए और हमारी सरकार बनाइए। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपके जैसा नेता जो इस तरह का बयान देता हो, क्या इस राज्य की कुर्सी पर बैठने का हक रखता है? मेरे हिसाब से तो कभी भी नहीं। और निश्चित तौर पे जो लालू यादव की लेगेसी तेजस्वी यादव ने संभाला है, और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हैं या भाजपा के अन्य नेता जिक्र करते हैं, जब कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन काल में क्या था, और इस बयान को अगर मिलाएं तो ऐसा लगता है कि उस समय के जो शासन उन्होंने किए 15 साल, और आने वाले दिनों में अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पे उस समय के शासनकाल में और जो शासनकाल आएगा, इसमें कोई फर्क महसूस तो नहीं होता है। ये बात आप खुद अपने बयानों से साबित करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी भाषा को सबसे पहले
संयमित करें। और अभी आपका बहुत लंबा करियर है, निश्चित तौर पे उसकी सफलता और असफलता आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी, चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो, पूरे देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसमें कहीं भी कार्यक्रम कर सकता है। लेकिन जो इस तरह के नेता हैं, चाहे पप्पू यादव हों, कांग्रेस के हों, या अन्य जो भी आरजेडी के नेता लोग हैं, ये बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आपके साइड से इस तरह का बयान आएगा, जो आप डायरेक्ट, क्या उन्होंने अपने बयानों में, अपने कार्यक्रम में भाजपा का नाम लिया था क्या? और अगर लिया था तो आप लोग उस स्टेटमेंट को चलाइए। लेकिन ऐसी तो कहीं बात नज़र नहीं आई। फिर आप लोग ठेकेदार बन के किस बात के लिए बैठे हुए हैं, ये समझ से परे है कि कोई अगर इस देश में सनातन की बात करता है, हिंदू एकता की बात करता है, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है, ये समझ से परे। आप अगर एक समुदाय को टारगेट करते हैं तो आप खुल के कीजिए ना। जो इस देश में हिंदू की बात करता है, सनातन की बात करता है, वो डंके की चोट पे करता है। आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप भी डंके की चोट पे कीजिए। आपको किसने रोका है? अगर आपको अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना है, आप भी खुल करके सपोर्ट कीजिए। दिक्कत किसको है? बाकी बिहार की जनता समझदार है, वो खुद अपना चयन कर लेगी, वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो इस बात को बताने का असली कारण ये है दोस्तों कि आप सभी इस बात को जाति से ऊपर उठकर एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते इस बात को अपने जेहन में जरूर रखिए कि क्या हमारे हिंदू समाज में, इस सनातन धर्म में कोई भी अन्य धर्म के लिए जब कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई इस धर्म को एक साथ जोड़ने की बात करता हो तो वो कैसे गलत हो सकता है? इसका कोई मुझे जवाब दे दे। चूंकि ठीक है, राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को अपनी राजनीति करनी है, उसे सत्ता चाहिए, तो वो कुछ भी बोलेगा। पिछले दिनों ही हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने 8 मार्च को महिला दिवस के दिन वो 2500 रुपये वाली स्कीम की भी बात कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन कोई भी राजनेता बाकी पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में अगर कोई बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस बात को करता है तो उसे ये भी बताना चाहिए कि क्या आपके पास वो विज़न है, क्या आपके पास वो रिसोर्सेस हैं, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ पर उस स्कीम को लागू कर सकें। बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर आप 2500 रुपये हर महिलाओं को दे सकें, फ्री बिजली दे सकें। तो वो रिसोर्सेस कैसे डेवलप होंगे, कहाँ से फंड आएंगे, इसका भी जवाब इन नेताओं को देना पड़ेगा। और जो लोग बिहार से हैं, बिहार को अच्छे से समझते हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए
कुछ भी कह दे और उसके हिसाब से लोग अगर वोट करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम कई राज्यों में आपने देखे। केजरीवाल का प्रत्यक्ष उदाहरण अभी सामने है आप लोगों के, जो झूठ की बुनियाद पर 10 साल तक दिल्ली में लूटा, और अभी उसी की सरकार पंजाब में है जो 3 साल होने वाली है, लेकिन जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए। जबकि अगर उन्हीं के नेताओं की बात करें तो इस 15 दिन की सरकार में वो सवाल डेली उठा रही है कि आपने वादे किए थे महिलाओं को पैसे देने के, पैसे क्यों नहीं दिए, पैसे। क्या इन्हें शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है? इसी से इस बात का पता चलता है। कांग्रेस हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, सब जगह बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक करने में सक्षम नहीं हुई है। तो आपको किसी भी वादों को देखने के पहले इस बात को भी देखना होगा कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों में कितना दम है। और मैं तो निश्चित तौर पे, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, अगर उसकी भाषा संयमित नहीं रहती है तो निश्चित तौर पे ऐसे नेताओं को जरूर उनकी हैसियत दिखानी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो आपकी भाषा अमर्यादित है। सबसे पहले आपको उस भाषा को सीखने की ज़रूरत है। राजनीति तो जब तक आप रहेंगे तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन जब तक आपकी भाषा संयमित नहीं होगी, ऐसे नेताओं पर आप सभी को विचार करना चाहिए। और ख़ास करके बिहार में जिस प्रकार से राजनीति होती है, जातिगत राजनीति होती है, आप जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होंगे आप देखिएगा इसी तरह की भाषा की मर्यादा टूटती हुई दिखाई देगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक शुरुआत है, लेकिन जो लोग प्रवचन देते हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, तभी उन्हें बोलना चाहिए। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसका दशा और दिशा आपको इसी तरह इन नेताओं के बयानों में दिखाई देंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और सोचें, जब चुनाव का समय नज़दीक आए, वोट देने जाएं, तो आप क्या करना चाहते हैं, ये आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, हमारे QR कोड आपको दिख रहे होंगे, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।